આપની કંપનીમાં અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે કેફિન ટેक्नोलॉजीज़ના CFO विवेक माथुर। विवेक सर, गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू द शो। सर, ओवरऑल शुरुआत करेंगे जो यहाँ से फर्स्ट हम लेंगे डिस्कशन म्यूचुअल फंड बिजनेस, साथ ही सर नैरेटिव सेम मंथ आफ्टर मंथ रिकॉर्ड SIP फ्लोज हम देख रहे हैं, बट स्टॉपेज रेशियो सर अगर देखें तो इज़ ऑल्सो एलिवेटेड। व्हाट्स द नेट ग्रोथ यू आर सीइंग इन, अगर देखने जाए ओवरऑल AUM और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25 क्या रहेगा सर? So overall growth is expected to be more than 40%, 30 to in between 30 to 40% on an overall AUM growth expected है। और उसके अंदर अगर आप देखें तो नेट इनफ्लोज भी स्टॉपेजेस के बाद भी बढ़ रहे हैं। सो इट्स नॉट जस्ट द मार्केट ग्रोथ, even the inflows are coming in. If you look at retail inflows, SIPs, they are all time high। अभी अगर आप पिछले 10 साल में देखें तो दिसंबर 2014 में करीब 4 करोड़ अकाउंट थे, इन्वेस्टर अकाउंट थे, और अभी 19 करोड़ हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। अगर आप रिटेल का टिकट साइज देखें इक्विटी का, वो पहले 76,000 था लास्ट ईयर जून में, और अभी 91,000 है, 91,000 है, तो 20% बढ़ गया है। तो नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, SIP बढ़ रहा है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, बट उसके बावजूद वो पैसा कहाँ जाएगा? या तो लोग कंजम्पशन में लगाएंगे, तो कंजम्पशन से मार्केट में वापस आएगा थ्रू द ग्रोथ ऑफ कंपनीज, या सेविंग करेंगे। सेविंग में आप अगर देखें, जो आपको रिटर्न इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड से मिल रहा है, और उसको अगर आप बैंक डिपॉजिट से कंपेयर करें, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड मार्केट से जो ग्रोथ मिल रहा है वो तो बहुत ज़्यादा है। और ये ग्रोथ जो है कंटिन्यूसली इनफ्लो आ रहे हैं, बाहर की कंपनीज भी लगा रही हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी लगा रहे हैं। पर जो ग्रोथ रिटेल इन्वेस्टर्स ने की है, जो 41%, 40-41% ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर अगस्त वर्सेस दिस ईयर अगस्त, इट्स लार्जली ड्रिवन बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स। 60% AUM जो है आज की डेट में वो रिटेल इन्वेस्टर्स का है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं 61% ऑफ AUM जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का है। तो ये सस्टेनेबल है, बिकॉज द यंग पॉपुलेशन, अर्निंग पॉपुलेशन विच इज इन देयर 30s एंड बिलो, हैव अंडरस्टूड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड सेविंग। तो जो अर्निंग क्लास है, न्यू अर्निंग क्लास है, उनका काफ़ी योगदान है म्यूचुअल फंड को बढ़ाने में और इस मार्केट को आगे ले जाने में। सो मेरे को लगता है कि ये 30 से 40% AUM ग्रोथ जो है वो आगे चलता रहेगा। सर, विवेक सर, आगे जानना चाहेंगे यील्ड्स में जो हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली कमिंग अंडर प्रेशर, इज AUM साइज राइजेस एंड प्राइसिंग इज रीनेगोशिएटेड। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे टू डिक्लाइन फर्दर? ये प्राइसिंग तो डिक्लाइन होता नहीं है। आप AUM यील्ड की बात कर रहे हैं, जो AUM यील्ड है हमारी। डेट तो बेसिकली डेट AUM जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि डेट से AUM या तो इक्विटी में जा रहा है या ETF में जा रहा है, पैसे में जा रहा है। सो जो गेन हो रहा है इक्विटी में और ETF में, वो डेट की वजह से ही हो रहा है। तो डेट का एक्चुअली कंट्रीब्यूशन जो है वो कम ही हो रहा है। अगर आप देखें, पहले लास्ट ईयर अगस्त में 19% था AUM का डेट जो था, और अभी 14.5% है। अगर एमफी के आप आंकड़े देखें तो डेट में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, और इक्विटी और ETF में बढ़ रहा है। ETF में भी बेसिकली लिक्विड में भी जो है वो पहले से कम हो गया है, लोग इक्विटी में ज़्यादा लगा रहे हैं, बिकॉज इक्विटी इज नाउ बिकमिंग मोर रेम्युनरेटिव। ये साइक्लिकल है। सो दर्शकों को प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, बट इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू करेंगे तो वो इक्वलाइज होता है और अच्छा रिटर्न मिलता है। तो SIP इज द बेस्ट मेथड। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था, बट आपने इसमें ही डिटेल्स पूरी दे दी, जो AUM ग्रोथ में कौन सा सेगमेंट यहाँ से ड्राइव कर रहा है। बट सर, आगे इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ओवरऑल इंडस्ट्री इज ड्यूपलिस्टिक। अभी आप एज कैसे आप देख रहे हैं ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, हाउ वुड यू मार्केट शेयर शेप अप गोइंग अहेड? तो मार्केट शेयर तो हमारा बढ़ ही रहा है। अगर आप पिछले क्वार्टर को भी देखें, जून क्वार्टर जो एंड हुआ था, उसमें भी के फिनटेक का मार्केट शेयर ग्रोथ जो था AUM का, वो मार्केट ग्रोथ से ज़्यादा था, 40% से ज़्यादा था। और मार्केट जो थी 34-35% बड़ी थी। तो वो हमारे पास एक्चुअली 25 AMCs हैं। 25 AMCs में बहुत सारी AMCs हैं जो छोटी और मिड साइज हैं, स्मॉल और मिड साइज हैं। बड़ी AMCs तो हमारे पास सिर्फ 3 ही हैं। तो हमारी जो ग्रोथ है, जो छोटी और मीडियम साइज AMCs हैं, वो सब कोशिश करती हैं कि अपना मार्केट शेयर बढ़ाएं।
उससे क्या होता है कि फिनटेक का ओवरऑल मार्केट शेयर बढ़ता है। और वही हम देख रहे हैं कि जितनी भी एएमसीज हैं वो अपने एनएफओज लेके आ रही हैं और इक्विटी AUM बढ़ रहा है उनका। तो उससे के फिनटेक को भी फायदा हो रहा है कि ओवरऑल इक्विटी सेगमेंट जो है हमारा ऑलमोस्ट 59-60% ऑफ हमारा AUM जो है वो इक्विटी है। तो और हमारा जो सिप मार्केट शेयर है वो करीब 40% है, जबकि हमारा इक्विटी मार्केट शेयर जो है वो 33.6% है। सो डिस्पाइट 33.6% इक्विटी मार्केट शेयर, सिप मार्केट शेयर इज ग्रोइंग, इट इज ऑलमोस्ट 40%। सो आने वाले समय में आप देखेंगे अगले 3 साल में कि हमारा इक्विटी मार्केट शेयर भी 40% के करीब हो जाएगा। तो ये पावर ऑफ कंसोलिडेशन है कि इतनी सारी एएमसीज जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, उनके इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, उनका सिप अच्छा कर रहा है, तो के फिनटेक भी ग्रो कर रहा है। आगे जानना चाहेंगे सर, इंटरनेशनल एक्सपोजर की अगर बात करें तो केफिन में अभी उतना नहीं है, बट अभी कुछ एक्सपैंड के लिए प्लान है, और अभी करंट स्टेटस क्या है ऑन एक्विजिशन हियर? तो एक्विजिशन के लिए वी आर इन एक्टिव डिस्कशन विद एटलीस्ट 2 टारगेट कंपनीज। बाहर की 2 कंपनीज हैं जिनको हम डिस्कशन में हैं, जिनके साथ हम, और अगले 6 से 9 महीने में हम उम्मीद करते हैं कि एक एक्विजिशन हम शायद फाइनल कर पाएं। उसके ऊपर काम जारी है। हमारा लक्ष्य यही है कि हम इंडिया के बाहर, साउथ ईस्ट एशिया के आगे, यूरोप और यूएस के जो कस्टमर्स हैं उनको सर्विस दें फंड एडमिनिस्ट्रेशन में। और उसी के साथ हमारे को जो लाइसेंसेस हैं मॉरिशस में या दुबई में, अबू धाबी में, लग्जमबर्ग, केमन आइलैंड, इस सब जगह लाइसेंस लेने में तो बहुत टाइम लगता है, 2-3 साल निकल जाएंगे अपना ब्रांड बनाने में, लोगों को हायर करने में। तो एक्विजिशन स्ट्रेटेजी जो है वो हमारे लिए बेहतर है स्पीड टू मार्केट के लिए। और फंड एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि इंडिया में जो यील्ड मिलता है वो 3-3.5 बिप्स मिलता है, पर बाहर जो है वो मतलब 6 बिप्स से लेके और 15 बिप्स तक आराम से लोग पे करते हैं। तो जो उससे मार्जिन है हमारा बढ़ेगा। और क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ जो है इंडिया में ऑपरेशंस और आईटी की, वो लोग मतलब सैलरी कम होती है एज कम्पेयर टू व्हाट इज पेड आउटसाइड इन द वर्ल्ड। तो उससे क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज बनता है और ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन इंप्रूव होता है। तो हमारा तो एम ही है कि हमें ग्लोबल फंड एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। और ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है 2 टारगेट कंपनीज से, उसमें उम्मीद है कि हम एक को फाइनल कर पाएंगे अगले 6 से 9 महीने में। इसके बारे में और डिटेल आपको अगले आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगी। जी डेफिनेटली सर। और 2 चीज़ के लिए मैं अपडेट लेना चाहूँगी डेवलपमेंट्स को लेकर। एक तो कंपनी करंटली वर्किंग विद द रेगुलेटर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन टू द REIT मार्केट, और साथ ही ऑलरेडी गॉन लाइव विद द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट दे हैड इन थाईलैंड फॉर फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। तो इसके लेकर डेवलपमेंट अभी क्या चल रहा है? तो थाईलैंड में तो हमने ऑलरेडी क्लाइंट विन किया था फंड एडमिनिस्ट्रेशन में। और जो हमारा एक्विजिशन हुआ था 2022 में हेक्साग्राम का, एम्पावर का, फंड एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका इम्प्लीमेंटेशन करके हमने थाईलैंड में क्लाइंट विन किया था। जो वहाँ का 5th लार्जेस्ट बैंक है वो हमारा क्लाइंट है। कनाडा में भी हमारे क्लाइंट है, सिंगापुर में क्लाइंट है, हांगकांग में है, फिलीपींस में है। सो इन टर्म्स ऑफ अवर एक्सपेंशन, जो हमने एप्लीकेशन दिया है रेगुलेटर को कि हमें लाइसेंस दिया जाए थाईलैंड के लिए और गिफ्ट सिटी के लिए और बाकी जगह, फिर हम और एक्सपेंशन करेंगे, तो वो प्रोसेस में है। जैसे ही हमारा लाइसेंस मिलता है तो हम अपनी लीगल एंटिटी सेटअप करेंगे। लीगल एंटिटी सेटअप करने से क्या होता है कि वहाँ के जो और क्लाइंट्स हैं उनको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये कंपनी यहीं पर है, इनका ऑफिस है, और उनके जो एक्सपेंसेस हैं जो हमें वो फी पे करेंगे वो उनको अलाउ करता है रेगुलेटर, लोकल रेगुलेटर। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम बाहर जो ऑफिस खोलने हैं उसके लिए जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं वो अप्लाई किए हुए हैं हमने। हमें उम्मीद है जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा। सर एंड विवेक सर, लास्टली जानना चाहेंगे व्हाट विल बी द ग्रोथ टारगेट इन FY25? विल यू बी एबल टू क्रॉस 45% यहाँ से मार्जिन्स इन FY25? हाँ, हमारा गाइडेंस 40-45% की रेंज है, क्योंकि मार्केट आजकल अच्छा है और हमारे जो बाकी बिजनेसेस हैं, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड तो हमें 64% रेवेन्यू देता है, 6% वैल्यू एडेड सर्विसेज से आता है, 12-13% कंपनीज जिनको हम IPO ले जाते हैं उनके बिजनेस से, डिविडेंड बोनस इन सब से आता है, और इंटरनेशनल बिजनेस और ऑल्टरनेट से बाकी का 12-13% आता है।
तो हमारी हमारी यही उम्मीद है कि मार्जिन जो है वो इस साल टूवर्ड्स 44-45% रहने चाहिए, अगर मार्केट ऐसे ही चलता रहा तो। फर्स्ट क्वार्टर अच्छा था, सेकंड क्वार्टर में जिस हिसाब से AUM ग्रोथ है, हमें उम्मीद है कि रिजल्ट्स अच्छे ही होंगे। और बाकी के जो 2 क्वार्टर आने वाले हैं, अगर मार्केट ऐसे ही सपोर्ट करता रहा, क्लाइंट्स हमारे आगे बढ़ते रहे, हम क्लाइंट्स विंस मिलते रहे, और इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे अभी फिलीपींस में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमें, जिसमें इट्स अबाउट टू बी साइंड, जिसमें रेवेन्यू एक ही शॉट में अबाउट 4 करोड़ सालाना रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें और आने वाले क्वार्टर्स में मिलते रहें। तो ये रेंज जो है हमारा 40-45% जो है अपर रेंज में इस बार रहना चाहिए। राइट सर। एंड विवेक सर, इट सीम्स स्ट्रीट इज लाइकिंग योर कमेंट्री, और अभी ऑलमोस्ट डेज हाई पर काउंटर है। जब हमने डिस्कशन की शुरुआत की उससे काफ़ी ऊपर काउंटर अभी हम देख रहे हैं। विवेक सर, एनीवे थैंक यू, इट्स अ ग्रेट डिस्कशन, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग सर, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर। थैंक यू थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। थैंक यू।